हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग और आप देख रहे हैं वंडर स्पीयर विद जीएस। आज की हमारी जर्नी होने वाली है अहमदाबाद से लेके सोमनाथ की। ये रूट रहेगा हमारा अहमदाबाद से लेके भावनगर होते हुए महुआ होते हुए हम जाएंगे सोमनाथ की ओर। ये मेरा पहला फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग है, तो आप सबका प्यार चाहिए होगा। ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे पहले फ्यूल स्टॉप पे, जो है हाथीजन, और मेरी कार रहने वाली है फ्रॉन्क डेल्टा सीएनजी मॉडल। तो इसमें मेरा तकरीबन फ्यूल सीएनजी आया था 640 रुपीज़ का, जो मैंने यहाँ पहले टॉपअप करवाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो सीएनजी के सारे बार से फुल हो चुके हैं और मैंने जो ट्रिप मीटर है उसको रिसेट कर दिया है 00 पे। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आज का हमारा रूट रहने वाला है, हम नरोडा से निकलेंगे, धोलेरा एक्सप्रेस होते हुए भावनगर पहुँचेंगे। वहीं से ही नेशनल हाईवे कंटिन्यू करते हुए हम पहुँचेंगे महुआ। महुआ से कंटिन्यू होते हुए उन्ना होते हुए हम पहुँचेंगे वेरावल, और वेरावल से लेके फिर बाद में हम पहुंच जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे। और यहाँ पे हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है अहमदाबाद एसपी रिंग रोड पे, जो कहीं ना कहीं हमको टच करेगा धोलेरा एक्सप्रेसवे तक। और ये हम आ चुके हैं धोलेरा एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मुझे कोई टोल टैक्स यहाँ पे लगने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने एनुअल पास का रिचार्ज करवाया हुआ है, जो अब होगा 200 टोल्स मेरे फ्री, जो कि पड़ेंगे मेरे को 15 रुपीज़ पर टोल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बगोदरा का कट आया हुआ है। ये जर्नी बहुत ही सीनिक रहने वाली है, ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे बगोदरा का कट आने वाला है। ये धोलेरा एक्सप्रेसवे भावनगर तक बना हुआ है। बहुत ही अच्छी कंडीशन में है हाईवे, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, यहाँ पे अभी इस एक्सप्रेसवे पे कोई भी सर्विस ओपन नहीं है। आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे सर्विस और फ्यूल स्टेशंस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जब मेरी डेट ऑफ जर्नी है 30 मई। और मैं आपको बता दूं, धोलेरा एक्सप्रेसवे की कंडीशन बहुत ही शानदार रही है थ्रू आउट द भावनगर। ये बगोदरा का फिर से कट आया हुआ है 250 मीटर्स का। ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट सर्विस एरिया 500 मीटर्स, लेकिन वहाँ जाके हमने खुद चेक किया हुआ है, वो अभी भी बंद ही है। और धोलेरा एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट है जो कार्स के लिए है वो 120 है, फिर बसेस के लिए 100 है, और जो ट्रक्स है उनके लिए 80 है। लेकिन हमने थ्रू आउट द जर्नी जो हमारी स्पीड है उसको 80 के अराउंड रखा हुआ है। ये आ गया दूसरा टोल टैक्स, जहाँ पे हमने यहाँ पे एक वॉशरूम ब्रेक भी लिया हुआ था। वॉशरूम की कंडीशन भी ठीक ठाक थी। आप देख सकते हैं टोल टैक्स के कुछ नज़ारे ऐसी है कुछ टोल टैक्स। यहाँ से हमारी जर्नी फिर से कंटिन्यू हुई है धोलेरा एक्सप्रेसवे पे। थ्रू आउट द जर्नी ये सीमेंटेड रोड ही मुझे सोमनाथ तक मिला हुआ है, जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये फिर एक और टोल टैक्स आ गया, जो कि मेरे तो कोई टोल लगने वाले नहीं है, क्योंकि एनुअल फास्टैग का रिचार्ज करवाया हुआ है। तो टोल टैक्स की कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम से मैं जा सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं हम भावनगर के आसपास पहुँच चुके हैं, और ये ब्रेक लिया था हमने टी स्टॉप के लिए, जो भावनगर के आसपास था। होटल का नाम था कृष्णा काठियावाड़ी। यहाँ पे हमने चाय और नाश्ता किया था। चाय अच्छी थी। और
देखिए मेरे 6 बार ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। 174 किलोमीटर मेरी कार अभी तक सीएनजी में चल चुकी है और थ्रू आउट द जर्नी मुझे बहुत ही बढ़िया एवरेज मिली है मेरी कार में। ये एक और टोल टैक्स आया है। ये आया हमारा सेकंड फ्यूल स्टॉप नियर अबाउट महुआ के आसपास हमने फिलअप करवाया था। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर रात के टाइम आप जा रहे हैं और आपके पास सीएनजी कार है तो आपको उसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चेक करना रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे सीएनजी स्टेशन बंद ही मिले हैं या तो नॉन वर्किंग कंडीशन में मिले हैं। ये एक मुझे मिला था, वो महुआ के अराउंड मिला था, वो भी हमने वहाँ जाके पूछा पहले कि तो सीएनजी फिलअप करवा देंगे या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ, फिर हम वहाँ पे गए थे, वरना मैंने 1000 रुपीज़ का ऑलरेडी मेरे फ्यूल टैंक में सेव कर लिया था। और ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे एक बारिश स्टार्ट हो गई है। महुआ के आगे हम पहुँचे थे तब बारिश स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हुई थी, आप देख सकते हैं। और हमने एक नाइट ब्रेक लिया था सोने के लिए, जो हमने शायद हाफ एन आवर से 45 मिनट का स्टॉप लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मैं ऑफिस से आके सीधा ही ये जर्नी मैंने चालू कर दी थी, तो मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गया था। फिर मैंने जर्नी कंटिन्यू की रात को 4 साढ़े 4 बजे, और हम कंटिन्यू कर गए सोमनाथ तक। आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में रोड मिला मुझे। ट्रैफिक भी बहुत कम मिला है संडे को, जो एक अच्छी बात है। आप देख सकते हैं सुबह के नज़ारे। सुबह आई थिंक ये 5 सवा 5 बजे के आसपास का है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिमेनिंग टाइम 20 मिनट्स दिखा रहा है। हम 6 सवा 6 बजे सोमनाथ पहुंच गए थे। एक सीनिक जर्नी है ये, आपको करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया रूट है, कन्वेंशनल रूट से ये अलग रूट है। कन्वेंशनल रूट जो है वो अहमदाबाद से लेके चोटिला होते हुए, राजकोट होते हुए, फिर आप जाओगे सोमनाथ की ओर। वहाँ पे आपको ट्रैफिक रनिंग मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन इस रोड पे मैंने देखा है कि यहाँ पे रात को थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि हमको रास्ते में बीच में एक कार मिली थी जिसका पंक्चर हुआ था। उनके पास स्टेपनी थी, लेकिन स्टेपनी में एयर प्रेशर बिल्कुल नहीं था, तो वो सभी गाड़ियों को रोक रहे थे, लेकिन किसी के पास वो था नहीं। हमने भी 15-20 मिनट तक चेक किया, लेकिन हमको कहीं पे भी रास्ते में नहीं मिला। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम यहाँ पे आ चुके हैं सोमनाथ के पार्किंग के पास। अभी सोमनाथ बहुत डेवलप हो चुका है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। ये देख सकते हैं आप, सोमनाथ टेम्पल का पार्किंग एरिया बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी भी है। आप देख सकते हो, ये चौराहे तक ये पूरी फेंसिंग कर दी गई है, पहले इतना नहीं था। ये आप अरेबियन सी के नज़ारे देख सकते हो, और ये है सोमनाथ टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हमारे दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुए, हमको भीड़ कहीं पे भी नहीं मिली।
जो भी भीड़ थी वो रनिंग थी, तो 10-15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। ये आप देख सकते हैं सोमनाथ का दरिया, अरेबियन सी, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और ये है वीआईपी गेस्ट हाउस, जहाँ पे अभी आप रुक सकते हो। हमने हमारी गाड़ी यहीं पे भी खड़ी करके बहुत अच्छे शॉट्स लिए थे। ये देखिए शिवलिंग दर्शन, यहाँ पे वो अरेबियन सी के अंदर है। ये रहा हमारा ब्लैक हॉर्स। ये मैंने रिसेंटली ही अभी परचेज़ की हुई है, जस्ट 4 और 5 मंथ्स ही हुए हैं। ये है वेरावल, जो डॉकोई है यहाँ पे। और ये है बालका तीर्थ मंदिर, जो श्री कृष्ण का जहाँ पे अंतिम समय था वो यहीं पे ही था। ये देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा। और उस दिन पूनम भी थी, तो यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी थी। ये दर्शन है, प्रभु दर्शन श्री कृष्ण भगवान के। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये बाहर के नज़ारे, मंदिर के बाहर के नज़ारे। उस दिन टेम्परेचर था 36 सेल्सियस, बट वो 36 जैसा लग नहीं रहा था। ह्यूमिडिटी बहुत थी उस दिन, हमको बहुत वहाँ पे गर्मी लग रही थी। और ये हम रिटर्न हो चुके हैं दीव के लिए, जो कि मेन हाईवे से 20 या 25 किलोमीटर के अराउंड ही है। तो हमने सोचा कि एक बार घूम आते हैं वहाँ पे। एक्चुअली दीव में आप आराम से 1-2 दिन गुजार सकते हो। स्पेशली ये है 3rd फ्यूल स्टॉप, जो IRM एनर्जी का था। उसकी पर केजी की प्राइस है 91 रुपीज़। हमारा टोटल बिल आया था वहाँ पे 482। और ये देखिए आसपास के नज़ारे यहाँ पे हाईवे के, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहे थे। यहाँ पे ड्राइव करने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। रोड की कंडीशन ऐसी थी और ये नज़ारे, बहुत ही मज़ा आ रहा था ड्राइव करने में। वैसे भी मुझे ड्राइव करने का, कार ड्राइविंग का बहुत शौक है। मैं वैसे भी कार ड्राइविंग करता हूँ, तो ये जर्नी मुझे बहुत ही मज़ा आया। आप देख ही सकते हो आउटसाइड व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ थे। और सामने भी आसमान भी ऐसा खुला खुला था, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। ये देख सकते हैं आप ऊना 33, महुआ 122, भावनगर 200 के आसपास। हमने ऊना के आसपास से कट लिया था दीव के लिए, जो कि हार्डली वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर है मेन हाईवे से ही। आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो बाहर के नज़ारे, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहे हैं। ये देखिए, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इसकी ब्यूटी को। हालांकि गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया था दोपहर में। देखिए एक और, ये आ गए गुजरात की चेक पोस्ट दीव के आसपास।
इस रास्ते से आप दीव जा सकते हो। यहाँ से हार्डली 15 से 20 किलोमीटर होगा दीव मेन सिटी। ये दीव जाने का रास्ता। अभी दीव के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है सारे रोड, अभी डेवलप हो रहा है। हम गए थे तभी कई रोड बन रहे थे, ये चेकआउट कर सकते हो आप। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन जाएंगे उसके बाद बहुत ही आरामदायक सफ़र होगा दीव का भी। अभी सभी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड का भी। ये आप चेकआउट कर सकते हो दीव मेन सिटी, गुगला बीच और ऊना स्ट्रेट आप जा सकते हो ऊना के लिए, ऊना पास में ही है। ये अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स गुगला बीच। दीव को भी अच्छा खासा डेवलप किया है। ये हम मांडवी बीच की ओर हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये अभी हम पहुंचे मांडवी बीच। यहाँ आप कार लेके जा सकते हो, वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी है। ये आ गया मांडवी बीच का बोर्ड। और यहाँ पे हमने लिया था एक आइस गोला, जो कि एक्सपीरियंस खराब ही रहा हमारा। अब स्ट्रीट वेंडर से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सबकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन ठीक था, खाने लायक था। ये हमको 2 आइस गोला के 80 रुपीज़ हुए थे। आप अहमदाबाद से रेट कंपेयर करोगे तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी उतना ख़राब ही रहा। ये है बीच के नज़ारे, बहुत ही शानदार है। अरेबियन सी, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये हम ऊना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऊना सिटी की ओर। रास्ते सभी जगह थ्रू आउट अच्छे ही हमको मिले हैं, एक्सेप्ट दीव में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सभी रोड। एक बार बन जाएगा तो वो भी जर्नी आरामदायक हो जाएगी। ये है ऊना सिटी की ओर। ये हम आ गए वापस नेशनल हाईवे की। ये चेकआउट कर सकते हो आप, सभी आरसीसी रोड ही है थ्रू आउट द जर्नी। तो राइड हमारी बहुत ही बढ़िया रही। हाईवेज आप मान के चलो एक तरह से बोरिंग ही होते हैं, ना आपको कुछ करना है ना कुछ करना है, कुछ देखने को मिलेगा। आप सिर्फ एक्सेलेरेटर पे पैर रखो और जर्नी का मज़ा करते रहो। ये हम महुआ सिटी की ओर बढ़ते हुए सामने पहाड़ी है, पहाड़ी के टोच पे कोई माता जी का मंदिर है, आप देख सकते हो। भावनगर इज 53 किलोमीटर। हमने भावनगर से पहले ही CNG टॉपअप करवाया हुआ था, क्योंकि आगे धौलेर एक्सप्रेस पे कुछ है ही नहीं,
ना सीएनजी स्टेशन है ना कुछ है। तो आपको अगर अहमदाबाद की ओर जाना है और इस धोलेरा एक्सप्रेस वे से जाते हो तो आपको भावनगर में ही कहीं पे भी सीएनजी फिलअप करवा लेना है। यहाँ पे हमारा आया था जो सीएनजी वो 512 रुपीज़ का आया था। आप देख सकते हो हम नारी चौकड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चेकआउट कर सकते हो बाहर के व्यू। शाम का वक्त है, सनसेट का टाइम है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहे हैं। देखिए सामने के नज़ारे, सनसेट का टाइम है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। क्या बढ़िया व्यू आ रहे हैं। और ये हम जर्नी कंटिन्यू करते हुए धोलेरा एक्सप्रेसवे के ऊपर। हम नॉर्मली 80 के आसपास ही स्पीड रख रहे थे, जो कि स्पीड लिमिट से कम ही है। इससे एवरेज भी अच्छी आएगी और आप आराम से चलोगे। ये देखिए अहमदाबाद 89 किलोमीटर। यहीं पे ही आगे धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है, जो कि बहुत फुल स्केल पे डेवलप हो रही है। यहाँ पे ही जो कार्गो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी बन रहा है। तो शायद में भी आने वाले टाइम पे जो अहमदाबाद का जो कार्गो टर्मिनल है वो यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। नेशनल एक्सप्रेसवे 08 है। ये आया पिपली का कट। आगे रेस्टोरेंट सर्विस का बोर्ड दिख रहा है जो 1 किलोमीटर आगे है। ये आया धोलेरा एयरपोर्ट का कट आया 500 मीटर्स पे। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे कोई सर्विस एमिनिटीज अभी चालू नहीं है एक्सप्रेसवे पे, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारी चल रही थी आईपीएल फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग, जो थी गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच में। मैं जीटी फैन हूँ, तो फाइनल थी तो देखना तो बनता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, हमारे ड्राइविंग भी चल रही है, सामने के भी नज़ारे आ रहे हैं और मैच का भी मज़ा लिया जा रहा है। ये आ गया धोलका का कट 250 मीटर्स पे। सभी जगह साइन बोर्ड्स है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे लिखा हुआ है धोलका और अहमदाबाद। स्पीड लिमिट है कार्स के लिए 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा खासा 4 लेन रोड है। आपको मुझे ट्रैफिक नहीं मिला है पीक आवर्स में भी। और ये आ गए हम एसपी रिंग रोड पे असलाली सर्कल के पास। और ये आया हाथीजन सर्कल। यहाँ से हार्डली मेरा घर 15 से 17 किलोमीटर पे है। ये आ गया ओडव ब्रिज। यहाँ से आप इंदौर हाईवे कनेक्ट कर सकते हो और इंदौर की ओर जा सकते हो, इंदौर, गोधरा, दाहोद। उसके लिए आपको ये ब्रिज से पहले ही लेफ्ट ले लेना है, वहाँ से राइट लेना है, तो आप इंदौर, गोधरा और दाहोद की ओर कनेक्ट हो जाओगे। ये आ गया मेरा घर के पास का रोड, निकोल रोड, नरोडा।
बस यहाँ से हार्डली 2 मिनट का रास्ता है मेरे घर का। बस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मेरे घर के पास। और मैं ट्रिप के एक्सपेंस का समराइज़ अगर आपको करूँ तो मोटा मोटा मुझे टोटल CNG पड़ा है 2233 का, पेट्रोल 1000 रुपीज़, जो हमने नाश्ता किया था वो 150 और लंच 350 का।